अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम के नाम पाक से मंसूब आज का ये जलसा जश्न गौसुल वरा है। कादिरी कमेटी, ये देखिए इनके गले में सब पट्टा पड़ा हुआ है। ये कमेटी कादिरी कमेटी का पट्टा पड़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ जितने यहाँ ऊपर से नीचे तक के बैठे हैं और यहाँ हाजिर मौजूद हैं, सबके गर्दन में रूहानी तौर पर गौस के गुलामी का पट्टा पड़ा है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो हाथ उठाकर बोलो या गौस। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे मैंने पोस्टर की सुर्खी पढ़ी, मौलाना गुलाम अहमद साहब, कारी साहब वहां कहां बैठे? मैंने पोस्टर की सुर्खी पढ़ी, उर्से मुशाहिदे मिल्लत व उर्से ताजु शरिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जश्न गौसुल वरा और नीचे सुर्खी है उर्से मुशाहिदे मिल्लत और उर्से ताजु शरिया। ये हुजूरे ताजु शरिया बदरू तरीका और हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत, ये दोनों शख्सियतें कौन हैं? बस एक लफ्ज में आप समझो, ये दोनों शख्सियतें कासिमे फैजाने कादिरियत हैं। कासिमे फैजाने कादिरियत हैं। किसी को हुजूरे ताजु शरिया के दस्ते करम से कादिरी जाम मिला है और किसी को हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत के दस्ते करम से कादिरी जाम मिला है। और हमारे मौलाना नसीर साहब बैठे हैं, इनको तो हुजूरे मुफ्ती आजम के दस्ते करम से कादिरी जाम मिला है। और हमारे बगल में मौलाना नसीमुल कादिरी साहब बैठे हैं, इन्हें भी हुजूरे मुफ्ती आजम के दस्ते करम से कादिरी जाम मिला है। तो ये दोनों शख्सियतें कासिमे फैजाने कादिरियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूरे ताजु शरिया का नाम लेकर के बारगाहे गौस में आपकी लिखी हुई मनक़बतें पढ़ी जाती हैं और आपके लिए इसाले सवाब किया जाता है। हुजूरे ताजु शरिया का जब विसाल हुआ तो बारगाहे गौस में बाज़ाब्ता हुजूरे ताजु शरिया के इसाले सवाब की महफिल मुनक़िद की जाती है और की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठे, आइए बैठ जाइए, सामने जगह खाली है। मैं आपके ज़हनो फिक्र की हाजिरी के साथ कुछ ज़रूरी बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम का इरशाद है, मौलाए करीम कुरान अजीम में फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वो लोग जिन्होंने मेरी राह में कोशिश की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, जरूर हम उन्हें अपनी राह दिखाएंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक यकीनन अल्लाह नेकों के साथ है। अल्लाह बुरों के साथ नहीं है, अल्लाह जालिमों के साथ नहीं है, अल्लाह किसी इस्लाम के खिलाफ अमल करने वाले के साथ नहीं है, अल्लाह किसी ज्यादती करने वाले के साथ नहीं है, अल्लाह किसी बर्बरियत करने वाले के साथ नहीं है। कुरान साफ साफ फरमाता है, व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक यकीनन अल्लाह नेकों के साथ है। हजरात, इस आयत करीमा के ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं, यह आयत करीमा जामे शरीयतो तरीक़त है। आज तरीक़त की राहें अलग अलग तौर पर लोग उठाए हुए हैं, अलग अलग झंडा उठाने का नाम तरीक़त समझ लिया है और किसी को बेजा आसमान पर पहुंचाने का नाम तरीक़त समझ लिया है। ऐसा नहीं है। उलमा फरमाते हैं ये आयत करीमा शरीयतो तरीक़त की जामे है, जामे शरीयतो तरीक़त है। यही वजह है कि उलमा ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें फरमाई हैं। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में और अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने से मुराद क्या है? इससे मुराद यह है जो अल्लाह की इताअत की राह में कोशिश किए, अल्लाह उन्हें सवाब की राह दिखा देगा।
दूसरे मुफस्सिर फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम के ताल्लुक से कि जो तौबा की राह इख्तियार करते हैं अल्लाह उन्हें तौबा में इखलास अता फरमा देगा। तीसरे मुफस्सिर फरमाते हैं कि जिन लोगों ने सुन्नतों को कायम रखने की राह को कोशिश किया अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की राह दिखा देगा। चौथे मुफस्सिर तफसीर फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला जल्ला मद्दुल करीम ने जो तालीमात अपने महबूब के जरिया अता फरमाई यानी हुसूल इल्म और तलबे इल्म की राह में जिन्होंने कोशिश की अल्लाह ताला उन्हें इखलास अता फरमा देगा। वो अमल की राह उनको दिखा देगा। यानी ये लोगों जिन लोगों ने अल्लाह की इताअत की अल्लाह तबारका व तआला उन्हें सवाब अता फरमाएगा। जिन लोगों ने तौबा की राह में कोशिश की अल्लाह उन्हें इखलास की राह दिखा देगा। जिन लोगों ने इकामत सुन्नत और सुन्नत पे अमल करने की राह में कोशिश की अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की राह दिखा देगा। और जिन लोगों ने तलबे इल्म और हुसूल इल्म के लिए कोशिश की अल्लाह उन्हें अमल का रास्ता दिखा देगा। गोया ये आयते करीमा ये तरीक़तो शरीयत की जामे है। अब जो लोग इल्म से चिढ़ते हों और हुसूल इल्म से चिढ़ते हों, पढ़ने वालों से चिढ़ते हों और जो पढ़ने वाले हों उनसे हसद करते हों, साहिबाने इल्मो फजलो कमाल से जो लोग चिढ़ते हों, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कुरान की इस आयत के तहत कैसे आ सकते हैं। जो लोग तौबा से भागते हों, इखलास के बजाय रियाकारी और मक्र का लिबादा ओढ़ते हों, वो कतई इस आयत के तहत नहीं आ सकते हैं। जो इताअते खुदा रसूल से दूर होते हों, वो सिर्फ फर्जी जमा खर्च से काम लेते हों, वो कतई इस आयत के तहत नहीं आ सकते हैं। यानी ये लोगों अगर शरीयत पे तुमको अमल करना है तो फराइज़ो वाजिबात पे अमल जरूरी है। किसी एक बुजुर्ग को नहीं दिखा सकते हो। ये हिंदुस्तान बुजुर्गों की सरजमीन है। एक तरफ नजर उठाओ तो सालारे मसूद गाजी का रोजा नजर आता है, दूसरी तरफ नजर उठाओ तो मखदूमे की छौछा का जलवा नजर आता है, तीसरी तरफ नजर उठाओ तो आपके करीब में उतरौला में शाह जानी की दरगाह नजर आती है। आप नजर उठाते चले जाइए तो कालपी शरीफ में शाह फजलुल्लाह कालपवी के जलवे नजर आते हैं। आप बिलग्राम शरीफ आइए तो सैयदना मीर दावतुस सुगरा और सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और सैयदना मीर तैयब के जलवे नजर आते हैं। अब मारहरा मुकद्दसा का रुख कर लीजिए तो एक कुब्बे के नीचे जहां सात सात कुतुब आराम फरमा है, एक नजर में आप देखेंगे जहां साहिबुल बरकात की बरकतें भी हैं, जहां अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत भी है, जहां शमशे मारहरा की मोहब्बतें और बुजुर्गी भी है, जहां पर सैयदना आले रसूल अहमदी की तजल्ली भी है। और यही भारत की सरजमीन है जहां अमीर खुसरू का इश्क भी है, जहां महबूब इलाही निजामुद्दीन महबूब इलाही के निजामत के जलवे भी हैं, जहां ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कुतुबियत के जलवे भी हैं। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां साबिर कलियरी का सब्र भी है, जहां बाबा फरीद गंजे शकर की मोहब्बतों का तेवर भी है, जहां गौसे बंगाल भी है, जहां गौसे ग्वालियर भी है। लेकिन इन्हीं औलियाए किराम के जुमरों में जब आप देखेंगे तो जहां पर मजहरे आला हजरत शेरे बेशे अहले सुन्नत की शेराना तजल्ली नजर आती है, वहीं पर हुजूरे मुफ्ती आजम के तकवा का जलवा नजर आता है। और इन्हीं बुजुर्गों के साए में देखेंगे तो वहीं पर हुजूरे मुशाहिदे मिल्लत के तसल्लुबो तफक्कुह की तजल्ली नजर आती है। और इन्हीं बुजुर्गों के साए में जब सुलह कुल्लियत ने और जब नाम निहाद और फर्जी मौलाइयत ने आगे बढ़ करके जब सहाबा की शान में तौहीन करने की कोशिश की तो जिसने इस्लाम और सुन्नियत के सच्चे झंडे को लहरा दिया है उसी को जमाना ताजुश शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीया, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। मुझे मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ज़हनो फिक्र की हाजिरी के साथ आप बैठो। ये तमाम बुजुर्गाने दीन हैं, लेकिन इन बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़िए, इनकी समाने उम्री को पढ़िए। इन्होंने सिर्फ लैया गट्टा बरसोला और इन सब चीज़ों ही पर जोर नहीं दिया है, बल्कि इनकी बारगाहों में जो बैठ गया है, दिल काला रहा है तो दिल रोशन हो गया है। अगर हसद का खूगर रहा है तो मोहब्बतों का सागर हो गया है। अगर जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत का आदि रहा है तो इंसाफ, अदलो इंसाफ और मोहब्बतों का खूगर हो गया है। बेनमाजी रहा है तो वो तकवा तरहारत और परहेजगारी वाला हो गया है। अगर वो बेनमाजी रहा है तो नमाजों का पाबंद हो गया है। अगर वो फराइज व वाजिबात का पाबंद नहीं था तो हज और रोजा का पाबंद हो गया है। यानी बुजुर्गों के बारगाहे करम में बैठने से ज्यादती और जुल्म और किसी की तौहीन नहीं सिखाई जाती है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, फारूक आदम की मोहब्बत, उस्मान गनी की मोहब्बत, मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत, सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत, सासरैन करीमैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, कुल सहाबा की मोहब्बत। वो बदरी सहाबा हूँ, उनकी मोहब्बत भी सीने में है, और माबादे बद्र वाले सहाबा हूँ, उनकी भी मोहब्बत सीने में है। कबले फतेह मक्का वाले हूँ, उनकी भी मोहब्बत सीने में है। अली की भी मोहब्बत सीने में है, और अमीर मुआविया की भी मोहब्बत सीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसीहुल उलमा। सुन्नियत किस चीज का नाम है? क्या कहने, वाह वाह। सुन्नियत है क्या? गट्टा का नाम सुन्नियत है, लैया का नाम सुन्नियत है, बरसोला का नाम सुन्नियत है। लैया जायज है, बरसोला जायज है, गट्टा जायज है, हलवा जायज है, पराठा जायज है, मगर इसका नाम सुन्नियत नहीं है। इसका नाम सुन्नियत नहीं है। क्या किसी सहाबी के तौहीन का नाम सुन्नियत है? किसी को हद से बढ़ाने का नाम सुन्नियत है? किसी को हद से घटाने का नाम सुन्नियत है? याद रखना, न किसी सहाबी के तौहीन का नाम सुन्नियत, न अहले बैत के तौहीन का नाम सुन्नियत, न अबू बकर सिद्दीक के अजमत को घटाने का नाम सुन्नियत, न फारूक आदम के दर्जे को घटाने का नाम सुन्नियत, न उस्मान गनी के मर्तबे को घटाने का नाम सुन्नियत, न मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मर्तबे को घटाने का नाम सुन्नियत। न घटाने का नाम सुन्नियत है, न बढ़ाने का नाम सुन्नियत है। जो जो है उसको वही मानो, यही सुन्नियत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सुनो, मसीहुद्दीन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, इत्तेफाक से पढ़ा लिखो, वाह, जहन को हाजिर कीजिए और पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं। ये जलसा का पिंडाल देखो, इसकी एक हद है। बैठो मौलाना, इसकी एक हद है। मौलाना गुलाम अहमद साहब, इसकी एक हद है। 35 बाई 70, 35 बाई 80, 35 बाई 80 एक हद है। ये जितने मौलाना बैठे ये सबकी कोई ना कोई हद है। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो। और जितने लोग बैठे हो सबकी कोई ना कोई हद है। हद है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोलिए। सब लोग हाथ उठाइए, और जिसको नहीं उठाना है ना उठावे, लेकिन यहां आकर मुझे बतावे क्यों नहीं उठाया। सबकी एक हद है। बोलो है कि नहीं है? सबकी एक हद है। हाथ नीचे करो। वली की एक हद है, कुतुब की एक हद है, पीर की एक हद है, फकीर की एक हद है, मुफ्ती की एक हद है, मुहद्दिस की एक हद है, फकीह की एक हद है, मुज्तहिद की एक हद है। आगे बढ़ो। सहाबी की एक हद है।
हाथ उठाकर जोर से बोलो। अहले बैत की भी एक हद है, और यहीं तक बात नहीं, अशरे मुबशरा की एक हद है, खुलफाए राशिदीन की एक हद है। हद ये है कि मेरे हुजूर की एक हद है। मगर गलत फहमी मत पालना, वो हद ऐसी नहीं है कि हम जैसे हद वाले उस हद को समझ सकें। वो हद ऐसी नहीं है कि हम जैसे महदूद नजर वाले उस हद को जान सके। वो हम लोगों के एतबार से तो लामहदूद है, सबकी एक हद है, कोई लामहदूद नहीं है। तवज्जो से जुमले को सुनो। लेकिन जो ज़ात लामहदूद है वो खुदाए वहदहू ला शरीक, अल्लाह की ज़ात लामहदूद, सुब्हानहू मा अअज़म शानुहु ला युहद्दु वला युतसव्वर। अल्लाह की ज़ात और उसके शान की कोई हद नहीं। तो जब सबकी एक हद है तो उस हद में रखो। बढ़ा दिया तो इस्लाम नहीं, और घटा दिया तो इस्लाम नहीं। यही है सुन्नियत। कोई उधर बढ़ाए घूम रहा है, कोई इधर घटाए घूम रहा है। याद रखना ज़हनो फिक्र की हाजिरी के साथ कि जिसने सहाबा की शान को घटाया, और खाली घटाया नहीं तबर्रा किया, और अहले मोहब्बत की, अहले बैत की फर्जी मोहब्बत का दावा नारा लगाकर जो सहाबा के शान को घटाए वो भी सुन्नी नहीं है। और जो सहाबा के फर्जी मोहब्बत का दावा करके अहले बैत की शान घटाए वो भी सुन्नी नहीं है। जो सहाबा अहले मोहब्बत, अहले बैत और सहाबा सबसे मोहब्बत करे वही सुन्नी है। अब अहले सुन्नत का अकीदा सुनो। अहले सुन्नत का अकीदा, इसी अकीदे पर इसी की तालीम हुजूर आला हजरत ने दी, इसी की तालीम हुजूर मुफ्ती आजम ने दी, इसी की तालीम सैयदना हुज्जतुल इस्लाम ने दिया, इसी की तालीम सैयदी सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत ने दी, इसी की तालीम हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने दी, और इसी की तालीम हुजूर ताजुल शरीया बदरुत तरीका ने दी है। और इसी की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत दे रहे हैं और जगह जगह लोगों को बता